दोस्तों आज की कहानी में रेणु नाम की सास अपनी बहू पूजा के साथ एक छोटे से कस्बे में रहती थी। पूजा की सास रेणु बहुत अकड़ में रहती थी और अपनी बहू पूजा को हर काम में टोकती थी। पूजा बहुत सीधी लड़की थी। पूजा को सादगी बहुत पसंद थी। पूजा कोशिश करती थी कि वह अपनी सास की हर बात माने, लेकिन फिर भी उससे गलतियां हो जाती थी। पूजा कोई भी काम करती उसकी सास को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वह उसके हर काम में गलती निकालती थी। उसको लगता था कि उसकी बहू को कुछ काम करना नहीं आता। पूजा की सास पूजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। इसीलिए पूजा कोई भी काम अच्छा करती, उसकी सास हमेशा उसको टोकती रहती थी। पूजा की सास हमेशा उसके हर काम में ताने मारती रहती थी, जिससे पूजा बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी। इसीलिए पूजा हर समय बहुत उदास रहती थी। उसका अब अपने ससुराल में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, क्योंकि पूजा जितना अच्छा काम करती थी, उसकी सास उसमें उतनी ही कमियां निकालती थी। पूजा की सास हमेशा उसको छोटी छोटी बातों पर डांटती रहती थी और कहती थी कि पूजा तुम्हें कुछ काम नहीं आता, क्या तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया। जब पूजा की सास पूजा को ताने मारती थी, उसको बुरा भला कहती थी, तो आसपास की औरतें सब सुनती थी। वह यह सोचती थी कि पूजा आखिर अपनी सास की इतनी कड़वी बातें कैसे सुन लेती है। जब घर पर पूजा की सास नहीं होती थी तो आस पड़ोस की औरतें जाकर उसको समझाती थी कि पूजा, तुम चुप क्यों रहती हो, तुम्हारी गलती भी कुछ नहीं होती, फिर भी तुम सास की बातें सुनती रहती हो, आखिर तुम कब तक चुप रहोगी, अपनी सास को जवाब क्यों नहीं देती हर बात का। पूजा हमेशा उन औरतों की बातें सुनती और फिर बोलती कि नहीं, मैं अपनी सास के साथ ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी माँ ने हमेशा मुझे सिखाया है कि सास को माँ की तरह ही समझना है, उसकी रेस्पेक्ट करनी है, जितनी हो सके उनको इज्जत देनी है। हाँ, ये अलग बात है कि वह मेरे हर काम में कमी निकालती हैं, लेकिन मैं उस कमी को सही करने की कोशिश करती हूँ। और हाँ, मेरी कोशिश रहती है कि आगे से ऐसी गलती ना करूं जो मेरी सास को पसंद ना हो। कुछ समय ऐसे ही बीत गया। पूजा की सास पूजा के हर काम में ताने मारती रहती थी और पूजा हर काम को, हर गलती को सुधारने की कोशिश करती रहती। इसी बीच पूजा की सास रेणु की तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। वह इतनी बीमार हो गई कि काफी टाइम तक अपना खुद का भी काम नहीं कर पा रही थी। तो घर के काम के साथ साथ पूजा ने अपनी सास का भी खूब ख्याल रखा। जब कुछ समय गुजर गया तो पूजा की सास रेणु में थोड़े बदलाव आने शुरू हो गए। धीरे धीरे उसके अंदर कुछ अच्छी भावनाएं पैदा होने लगी। इसी बीच पूजा की भी हालत कुछ गड़बड़ दिख रही थी, क्योंकि वह अपनी सास का भी ख्याल रख रही थी और घर का भी काम देख रही थी। एक दिन पूजा को काम करते करते बेहोशी सी छा गई और वह नीचे जमीन पर गिर पड़ी। उसकी सास घबरा गई। उसने आस पड़ोसी की औरतों को आवाज लगाई और डॉक्टर को बुलाने के लिए बोला। आस पड़ोस की औरतें पूजा का बहुत ख्याल रखती थी। उन्होंने फौरन डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर पूजा को चेक किया तो वह मुस्कुराने लगे और पूजा की सास की तरफ देखकर बोले, खुश हो जाइए माँ जी, आप दादी बनने वाली हैं। यह खबर सुनकर तो मानो पूजा की सास रेणु का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, मानो जैसे वो बिल्कुल ठीक हो चुकी हो। इतने दिनों से जो पूजा की सास पलंग पर लेटी थी, जिस पर उठा भी नहीं जा रहा था, वह आज खुशी के मारे उठ खड़ी हुई और ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि पूजा की अच्छाई देखकर उन्होंने घर में खुशियां दी। उसकी सास के ताने अब प्यार में बदल चुके थे। वह लड़खड़ाते हुए पूजा के पास पहुंची और उसको गले से लगा लिया। रेणु की बहू पूजा अब माँ बनने वाली है। यह खुशी की खबर सुनकर घर का माहौल बदल चुका था। चारों तरफ घर में रोशनी ही रोशनी नजर आ रही थी। पूजा की सास अब बिल्कुल बदल चुकी थी। अब उसको अपनी बहू पूजा के हर काम में कोई भी कमी नजर नहीं आ रही थी, बल्कि वह पूजा को बोलती रहती थी कि बेटा, ऐसे में आराम कर, ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है और खुश रहे, उदासी तेरे चेहरे पर अच्छी नहीं लगती। दोस्तों, यह सच है कि अगर इंसान सच्चे दिल से और विनम्रता से काम करे तो कठोर दिल को भी पिघाल सकता है। आज पूजा की सास रेणु पूजा से बहुत खुश थी। अब दोनों मिलकर माँ बेटे की तरह रहती थी और घर का माहौल बहुत खुशहाल हो चुका था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट्स करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक और भी कहानी सुनने और देखने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, इस कहानी को अपनी सहेलियों के साथ या फिर सास बहू के पास जरूर शेयर करें।